अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजने पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी धर्मपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी चेहरे योगेंद्र सिंह चौहान का बयान आया सामने। योगेंद्र सिंह चौहान बोले भाजपा के तोते हैं ईडी और सीबीआई। वहीं आप नेता विपिन खन्ना ने भी भाजपा पर किया पलटवार। विपिन खन्ना बोले जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां किया जा रहा ईडी का दुरुपयोग। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी भंग होने पर दोनों नेताओं ने दी अपनी अपनी सफाई। सर, जिस तरीके से सीएम केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन जारी हुआ है, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, ये सब राजनीति से प्रेरित है। आप समझिए इस बात को, आम आदमी पार्टी काम करने वाली राजनीति करती है। उन्हें दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया है। पंजाब के अंदर भी हमारे सीएम भगवत मान लगातार अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने बिजली के बिल वहाँ पर माफ़ कर दिए। जो स्कूल्स हैं वहाँ पे उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट कर दिए हैं। मुहल्ला क्लिनिक वहाँ पे खोलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बेसिकली ये भाजपा की बौखलाहट है, क्योंकि जितनी भी जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है उन स्टेट्स के मंत्रियों को, उन स्टेट के मुख्यमंत्रियों को भाजपा के द्वारा जो है, जो ईडी है जो भाजपा की कहने पे चलती है, उनके द्वारा उन्हें जो है परेशान किया जा रहा है। और मैं इसमें नहीं मानता कि देखिए, पूर्व में सत्येंद्र जैन जी लगभग 1.5-2 साल होने वाले हैं, उन्होंने ईडी ने अरेस्ट कर रखा है। हमारे मनीष सिसोदिया को काफ़ी टाइम से अरेस्ट कर रखा है। पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सम्मान भेजा था कि आप अभी तक एक भी सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ नहीं दिखा पाए, पुख्ता सबूत जिस पे इसमें कुछ किया जाए। तो सब राजनीति है, आप समझते हैं इस बात को देखिए। और भाजपा तो आपको पता ही है, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, भाजपा के तोते हैं। जैसे भाजपा बोलेगी वैसा करेंगे। लेकिन सर, भाजपा तो ये कह रही है कि जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं वो इस पूरे मामले के सूत्रधार है। देखिए, जब तक आप वो पहले सत्येंद्र जैन जी पे तो अभी तक जो है प्रूफ नहीं कर पाए, उसके बाद मनीष सिसोदिया पे प्रूफ नहीं कर पाए, संजय सिंह जी पे प्रूफ नहीं कर पाए, तो कैसे कह सकते हैं भाजपा के लोग कि अरविंद केजरीवाल जी इसके सूत्रधार है? भाजपा को पहले अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए। गुजरात के जो इनके पूर्व में वहाँ के वित्त मंत्री हुआ करते थे अमित शाह जी, जो वर्तमान में आज के गृह मंत्री है, वो गुजरात की कड़ी पार रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को तो भाजपा ने गृह मंत्री बना रखा है। तो भाजपा को पहले अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए, उसके बाद किसी पर टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन आपने सबूत पेश करने की बात की, लेकिन मनीष सिसोदिया जी की जो थी उनको उसकी भी खारिज हो चुकी है, उनकी जो अर्जी लगी थी। मनीष सिसोदिया जी की जो जमानत याचिका है वो ईडी ने यह कह के खारिज नहीं करी कि मनीष सिसोदिया में कोई जुर्म साबित होता है। यह कह के खारिज करिए कि ठीक है, इनसे मिलना जुलना इनके साथ था, बैठना उनके साथ था। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के पास कोई भी जुर्म सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी के द्वारा नहीं दिखाई गया। सर, सारे चीजें जब कानून के तहत होती है तो फिर आपने कहा कि ईडी है जो है इनकी है भाजपा की, तो ये देखिए, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब राजनीति से प्रेरित कोई चीज़ होगी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, ईडी और सीबीआई भाजपा के अंदर काम कर रही है पूरे, आप ये समझिए कि जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है वहीं के लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहीं के मंत्रियों को परेशान किया जा रहा है, वहीं के विधायकों को परेशान किया जा रहा है। अब दिल्ली के हमारे जितने भी विधायक हैं सबको इनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, हमारे मंत्रियों को परेशान किया जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस देके परेशान करने की कोशिश की है। बेसिकली भाजपा को इस बात का पता लग चुका है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा का मुकाबला कर सकती है। अब आप देखिए, जो गहलोत है उनके बेटे को ईडी ने सम्मान भेजा, क्यों? वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। और पश्चिम बंगाल में जो है ईडी द्वारा सम्मान भेजे जा रहे हैं, वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। तो ये तो जनता को समझना होगा कि जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है वहीं पे ईडी और सीबीआई क्यों काम कर रही है। इसका मतलब ईडी और सीबीआई जो है भाजपा के तोते हैं, जैसा वो बोलेंगे वैसा करते हैं। सिंपल बात है। सर, जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल जी को ईडी द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है जिसका जवाब है 2 तारीख को देना है उन्हें, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, इसमें हमारा स्पष्ट तौर से कहना है कि चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे वो संजय सिंह जी हों, अब अरविंद केजरीवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी एक द्वेष के प्रति इस काम को कर रही है। क्योंकि जब इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड मारी और 24 घंटे तक ईडी के अधिकारी उनके घर पर रहे, उनके आवास पर रहे, उनको एक चवन्नी भी नहीं मिली, उनकी जेबें खंगाल दी गई, उनका पर्स खंगाल दिया गया, उनके घर के तकिए के गिलाफ तक फाड़ दिए गए, लेकिन उनको एक अठन्नी भी वहाँ से मिली नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाई कि आपके पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, पहले आप सबूत लेके आइए। अब इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो है ईडी का नोटिस भेजा है, और हमारा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार नेता हैं, और ईमानदार के पास सिवाय एक 5 रुपए के पेन के अलावा तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है।
तो केवल और केवल राजनीति से प्रेरित ये मुकदमा है। और इनके पास जो शराब घोटाला ये कह रहे हैं, इनके पास कोई भी सबूत, ईडी के पास कोई सबूत इस चीज का नहीं है और 1 रुपए के लेन देन का भी कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। सर लेकिन जो बीजेपी है ये कह रही है कि जो इस मामले में है सूत्रधार अरविंद केजरीवाल जी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आंख की जो किरकिरी है वो नाम है अरविंद केजरीवाल। देखिए, 2012 के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ दिल्ली से किया, और आज तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शासन करने के लिए छटपटा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा आंख का किरकिरा है वो अरविंद केजरीवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल आम आदमी पार्टी नहीं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं और जितने भी स्टेट में, जितने भी राज्यों में गैर भाजपा की सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो क्या देख रहे हैं इस समय आप, क्योंकि पिछली बार भी खड़े हुए थे धर्मपुर विधानसभा से, लेकिन अभी क्या चल रहा है? देखिए, उत्तराखंड में अभी हमारे जो प्रभारी हैं और सह प्रभारी जी हैं वो अभी चेंज हुए थे, तो अभी 6 महीने पहले। उसके बाद लगातार उन्होंने उत्तराखंड का दौरा करा है और अभी कुछ समय पहले हमने एक वॉलंटियर्स मैपिंग का टास्क भी चलाया था, जिसके द्वारा हमने अपने जो पुराने वॉलंटियर्स थे, जिन्हें चुनाव में जिन्होंने हमारा सहयोग किया था, रात दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे वॉलंटियर्स हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनका हमने दोबारा सा मैपिंग करी है। और अभी रिसेंटली ही हमारी कार्यकारिणी भी जो है बंद कर दी गई है और शीघ्र ही हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री संदीप पाठक जी द्वारा, उनके द्वारा उत्तराखंड में भी एक एक्शन में लिया जाएगा और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी एक है और हम उत्तराखंड के विकास का काम करेंगे। और अदर स्टेट जहां भी भाजपा की गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकारों को स्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, उत्तराखंड में किस तरीके से थे आम आदमी पार्टी की, जिस तरीके से कार्यकारिणी भंग हुई है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है? देखिए, एक रूटीन प्रक्रिया है, किसी भी राजनीतिक दल का एक रूटीन प्रक्रिया होती है, ये चाहे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसके अंदर कांग्रेस हो, या चाहे कोई अन्य दल हो, एक रूटीन प्रक्रिया है। अगर कार्यकारिणी भंग हुई है तो कार्यकारिणी बनेगी भी और बहुत जल्द कार्यकारिणी आपके सामने बनकर तैयार। लेकिन आम आदमी पार्टी अब तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाई। देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हर वो कार्यकर्ता है जो जमीन पर काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ना होने का मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है। हमारे प्रदेश प्रभारी लगातार उत्तराखंड का भ्रमण कर रहे हैं और लगातार कुमाऊं और गढ़वाल का दौरा कर चुके हैं। अब ये कार्यकारिणी भंग हुई है तो अब हमें लगता है, उम्मीद है जल्द से जल्द प्रदेश अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी आपके सामने। सर, जिस तरीके से अभी बीजेपी ने अपने नियुक्ति की है जिस जगह वो हारी थी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर प्रभारियों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आज डर सता रहा है उत्तराखंड में, खासकर इसलिए डर सता रहा है क्योंकि एक अंकिता भंडारी प्रकरण जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उसकी बच्ची की हत्या कर दी। नौकरी प्रकरण जो इन्होंने नौकरियों में दलाली खाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसका डर, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का डर। और भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और तीरथ सिंह रावत जी, वो ये कह चुके हैं 40 से 50% कमीशन उत्तराखंड के अंदर चलता है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह चुके हैं स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ तक कि सुनील उनियाल गामा जो इनके मेयर हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, लेकिन अब तक उस पर कोई जांच नहीं है। देखिए, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी, भले ही उसके ऊपर ये प्रभारी नियुक्त कर दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। अध्यक्ष नहीं दे पाई है प्रदेश अध्यक्ष, क्या वजह रही है इसके पीछे? देखिए, ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते आम आदमी पार्टी अध्यक्ष नहीं दे पाए। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्व के जो अध्यक्ष थे वो पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए। उन्हें भी भाजपा ने कराया कि भैया तुम्हारे घर में सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, वो बिजनेसमैन लोग हैं, तो वो भी पार्टी छोड़ के जो है उसमें चले गए। पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे, कलेर जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, अभी बाली जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट ये है कि पिछले कुछ समय से हाँ कुछ गतिविधियों में कमी हो सकती है, लेकिन जनता के जितने मुद्दों, अभी डेंगू को लेकर हमने इतना
पूरा जो है घिराव किया, पुतले फूके, सब चीज़ें कर रही हैं। जब भी जनता के मुद्दे होते हैं तो आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है। जब भी जनता के मुद्दों की बात होगी आम आदमी पार्टी आपको खड़ी मिलेगी और एकजुट खड़ी मिलेगी। अध्यक्ष तो शीघ्र ही मुझे लगता है 1 आध महीने के अंदर आपके बीच में होगा, हमारा चेहरा जो भी अध्यक्ष होगा।